अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िशान लसन। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के ऊपर, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी आजकल जो न्यू ब्लॉगर हैं, वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं, तो वो हमेशा बात करते हैं, आपको नजर आएंगे डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के ऊपर। तो पेज डोमेन अथॉरिटी क्या, आपकी वेबसाइट की जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी कितनी है, तो पेज अथॉरिटी एक स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पेजेस होते हैं, उसके बाद सिंपल पेज होता है, जो होम पेज होता है, उसकी अथॉरिटी कितनी है, अबाउट अस पेज की अथॉरिटी कितनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये बहुत सारे पेजेस होते हैं, इनकी अथॉरिटी क्या है। तो डोमेन अथॉरिटी पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसका मेन फ़ायदा तो ये होता है कि आपको गेस्ट पोस्टिंग लोग करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं कि हमारा आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करो, हम आपको पैसे पे करेंगे। लेकिन क्या गूगल का इसके साथ क्या तल्लुक है, गूगल क्या जिसकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है उसके आर्टिकल को ज़्यादा रैंक करता है? तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल का इससे कोई तल्लुक नहीं है। गूगल ने जब से वो पेज रैंक एल्गोरिदम जारी किया है, तो उसने कहा कि हम इस तरह डोमेन अथॉरिटी को चेक करते हुए अपने जो आर्टिकल है या किसी भी वेबसाइट का, वो इस तरह रैंक नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट जो न्यू होती हैं वो रैंक कर रही होती हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंटेंट की वजह से। तो आप अगर ब्लॉगर हो तो आपने परेशान नहीं होना कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी नहीं है। तो डोमेन अथॉरिटी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर ये डोमेन अथॉरिटी वाली यार बात आई कहाँ से, अगर इसका कोई गूगल से कनेक्ट ही नहीं है तो फिर क्यों लोग इतना करते हैं, डोमेन अथॉरिटी इतनी है, हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट। तो ये एक मोस्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने ये टर्म लॉन्च की। उसने ये लॉन्च इसलिए की कि उसने एक कैटेगराइज किया कि ये जो वेबसाइट है कौन से नंबर पे है, इसकी अथॉरिटी कितनी है। तो उन्होंने खुद के लिए कैलकुलेट किया कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, इसका गूगल से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर डोमेन अथॉरिटी का गूगल से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम इसको बढ़ाते क्यों हैं? बढ़ाते इसलिए हैं कि जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो हमारी जो मेन पर्पज़ होता है कि हमने जो अपना लिंक क्रिएट करना है वो हाई डोमेन अथॉरिटी के साथ लिंक क्रिएट करना है, ना कि लो डोमेन अथॉरिटी के ऊपर। क्योंकि हमने जब लिंक जनरेट करने होते हैं तो हाई डीए की तरफ जाना होता है। इट मीन्स कि हमने अपनी अथॉरिटी को भी बढ़ाना होता है। अथॉरिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। गेस्ट पोस्टिंग के लिए लोग आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट करेंगे अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होगी। तो किस तरह हमने इसको बढ़ाना है, हमने करना है लिंक जनरेट करने हैं हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट के साथ। सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शुरू में तो गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते। आप प्रोफाइल क्रिएशन, इंस्टाग्राम, इस तरह की जो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है उनके साथ लिंक जनरेट करो, उनके ऊपर अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाओ। जब आपके बैकलिंक्स बनेंगे, आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, तो फिर गेस्ट पोस्टिंग जो होगी वो भी आपको आना शुरू हो जाएगी, तो आपके अच्छे खासे पैसे चल पड़ेंगे। तो मोस्ट इसको करता है एनालाइज। वो किस तरह करते हैं, वो करते हैं नंबर ऑफ बैकलिंक्स। नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं इस पे मोस्ट इसको कैलकुलेट करते हुए आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बताता है। तो उसके बाद बहुत सारे हैं, Ahref टूल उसने अपनी डोमेन अथॉरिटी बताना शुरू कर दी। उसके बाद SEMrush है, उसने डोमेन अथॉरिटी बताना शुरू कर दी। तो हर टूल ने अपनी डोमेन अथॉरिटी चेकर बना लिया। तो एक ही वेबसाइट की अगर हम डोमेन अथॉरिटी एक टूल से चेक करते हैं तो वो और बताता है, अगर वही हम वेबसाइट या डोमेन नेम किसी और टूल के अंदर डालते हैं तो उसकी डोमेन अथॉरिटी वो और बताता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर टूल ने अपना एक प्रोसीजर तय किया है कि हमने किस तरह किसी वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है। तो बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं, वो कोई जो SEMrush यूज़ करता है वो SEMrush की डोमेन अथॉरिटी को प्रेफर करता है, जो मोज को करते हैं। तो लेकिन ये जो टर्म है मोज ने ईजाद की थी। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, उधर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल पे जाना है, तो इधर लिखना है फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर। तो ये जी मैंने क्लिक कर दिया फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर। तो सबसे पहले जो है मोज, तो मोज क्या करता है, मोज आपको चेक करके देता है फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर। तो हम इसको मोज के ऊपर एक न्यू टैब के अंदर खोलेंगे। उसके बाद एक Ahref कंपनी है, वो भी अपना डोमेन अथॉरिटी बताती है। तो इसके साथ हमने क्या किया, इसको भी एक साइट पे ओपन कर लिया। उसके बाद वेबसाइट SEO चेकर है, तो उसके बाद स्मॉल SEO टूल, ये सारी जो है प्राइवेट टूल हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी जो है वो डोमेन अथॉरिटी चेकर बनाए हुए हैं। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर डोमेन अथॉरिटी बढ़ती थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने लिंक स्पैमिंग शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा लिंक बनाने शुरू कर दिए। तो अब इन टूल ने क्या कहा कि हम सर्फ के रिजल्ट को भी देखते हुए आपको डोमेन अथॉरिटी देंगे।
अभी ये विंडो आपके पास आ गई है। विंडो आने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने इधर डोमेन लिखनी होती है, तो हम अपनी ही डोमेन लिखेंगे, उसकी अथॉरिटी चेक करेंगे कि ये मोज हमारी डोमेन अथॉरिटी कितनी बताता है, उसके बाद ये जो है AHREF कितनी बताता है, डोमेन अथॉरिटी चेक कर, ये भी क्या बताइए, ये वर्ल्ड वेबसाइट SEO चेक कर, तो ये हमें क्या डोमेन अथॉरिटी बताता है। तो हम तीनों से चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी डोमेन का नेम लिखते हैं। तो आप किसी भी डोमेन को चेक कर सकते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे ProPakistani.pk है, उसके बाद कोई भी डोमेन आप पकड़ के उसकी अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी डोमेन अथॉरिटी 2 है। उसके बाद लिंकिंग रूट डोमेन्स, उसके बाद रैंकिंग कीवर्ड हमारे 6 हैं। उसके बाद स्पैम स्कोर होता है, स्पैम स्कोर भी आपने बड़ा मद्देनज़र रखना होता है, ये मतलब 10 से कम हो, अगर 1% है तो फिर तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ये पेज अथॉरिटी है, binginstructor.com की पेज अथॉरिटी 12 है, जैसे मैंने कहा एक स्पेसिफिक पेज की है। उसके बाद आर्ट एंड साइंस ऑफ, ये एक ब्लॉग है, उसके पेज की अथॉरिटी 9 है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ वेब डिज़ाइन, तो ये पेज अथॉरिटी है। इसके साथ ये लिंकिंग डोमेन है जिनके साथ हमने लिंक किया है, तो ये fastdomain.shop, इसने हमारी वेबसाइट को बैक लिंक दिया, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी 60 है। उसके बाद A1 बुकमार्क, उसकी 23 है। w3sister.com, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डोमेन अथॉरिटी बताती हैं। उसके बाद ये हमारी जो वेबसाइट है, हाउ टू अर्न मनी ऑन फाइवर इन पाकिस्तान, 26 नंबर पे रैंक है। व्हाट इज़ क्लिक बैंक, इसके साथ हमारा आर्टिकल 28 पोजीशन के ऊपर रैंक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो हमने क्या करना है, हमने ये सेम डोमेन को पकड़ना है। इधर हमारी जो है वो डोमेन अथॉरिटी देखें 2 आ रही है, तो हम सेम अगर इसी को AHREF में डालेंगे तो हमारी डोमेन अथॉरिटी क्या होगी, हमारी चेंज होगी। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि हमारी डोमेन अथॉरिटी 2 होने वाली है या सेम होने वाली है। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले ये देखें भाई, binginstructor.com की डोमेन अथॉरिटी बता रहा है, वो बता रहा है कि 0.2 है। AHREF हमें बता रहा है हमारी डोमेन अथॉरिटी 0.2 है। इसके बाद ये हमारे बैक लिंक्स हैं, उसके बाद लिंकिंग वेबसाइट है, तो ये कह रहा है सी प्राइसिंग, तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो पे करो। उसके बाद सेम यही चीज़ हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो है इसके अंदर डालते हैं, उसको डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी एक मोस्ट प्रो की एक्सटेंशन समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने डोमेन अथॉरिटी चेक की। देखें उधर हमारे 64 बैकलिंक आ रहे थे AHREF के ऊपर, इधर हमारे वो बैकलिंक बना रहा है 254 ऑलरेडी हम बैकलिंक बना चुके हैं। डोमेन अथॉरिटी 2 है, पेज अथॉरिटी 12 है। उसके बाद पेज की क्वालिटी 14% है। उसके बाद क्वालिटी बैकलिंक हमने क्रिएट किए हैं 35। उसके बाद मोस्ट ट्रस्ट का जो है वो हमें स्कोर मिला है 1, स्पैम स्कोर 1 है। उसके बाद ऑफ एज SEO स्कोर 27% है। तो हमारी जो डोमेन एज, इसका जो प्लस पॉइंट है, किसी भी डोमेन की एज भी बताता है। तो 72 डेज अभी हुए हैं इस डोमेन को परचेज किए हुए। तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो अब हम आपको वेबसाइट भी अपनी दिखा देते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसा लुक देती है। तो आप भी अगर हमारी वेबसाइट को देखना चाहते हो तो binginstructor.com लिखो, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। तो कोई और डोमेन भी अभी पकड़ लेते। तो जी मैंने लिखा फ्रीलांसिंग स्किल्स। तो इसके बाद ये CBN है, ये एक डोमेन है cbn.com। इसके बाद ये लिंक्डइन डोमेन है। उसके बाद freelancing.com.au, उसके बाद ये PITB, ये सारी डोमेन्स है। तो हमने क्या किया, हमने पहली डोमेन के ऊपर क्लिक किया, पहले लिंक के ऊपर क्लिक किया। तो ये है डोमेन। डोमेन क्या होती है, डोमेन सारी नहीं होती, ये आगे पोस्ट नेम है। हमने क्या करना है, हमने कॉम तक, ये इसकी डोमेन है, हम इस डोमेन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस जगह के ऊपर इस डोमेन को पोस्ट करेंगे। तो हम किसी भी डोमेन का डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसकी डोमेन अथॉरिटी 93 है। उसके बाद इसके साथ डोमेन्स कितनी लिंक हैं, उसके बाद रैंकिंग कीवर्ड 1.7 मिलियन कीवर्ड्स के साथ ये डोमेन रैंक है। उसके बाद स्पैम स्कोर 7% है, इट मीन्स इसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है। तो अभी हम सेम जो डोमेन है इसको लेंगे, इसको हम AHREF में पूछेंगे कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। तो जैसे ही हम इसको इधर चेक करेंगे तो उम्मीद है ये 97 नहीं आएगी, ये कम आएगी डोमेन अथॉरिटी AHREF टूल के मुताबिक। तो ये डोमेन अथॉरिटी 92 है। तो इधर कितनी थी, इधर भी 93 थी। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। तो कहने का मतलब यह है कि हर टूल ने अपना एक तरीक़ेकार रखा हुआ डोमेन अथॉरिटी बताने का, डोमेन अथॉरिटी चेक करने का। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं जब आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए अपने डोमेन को तैयार कर रहे हो।
जो बैक लिंकिंग भी ज़रूरी है। मेन अगर आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, अपने आर्टिकल को रैंक करना चाहते हो, अच्छा आर्टिकल लिखो, अच्छा आर्टिकल की आप ऑन पेज एसईओ अच्छी करो तो आपका आर्टिकल ज़रूर रैंक होगा। उम्मीद है कि आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की समझ आ चुकी है। अगर वैसी वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।